नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, कल आपकी एक बहुत बड़ी बहुप्रतिष्ठित परीक्षा है जिसको हम लोग यूपी पीसीएस के नाम से जानते हैं। एक लंबा संघर्ष, एक लंबी मेहनत और एक जीत तोड़ मेहनत का एक जो प्रतिफल मिलने का जो समय है आपका, यानी कि कल अपनी परीक्षा के माध्यम से आपने जो मेहनत की है उसको वहां पर जो है एग्जीक्यूट करने का टाइम है कल। और कल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए अभी सुनना समझना जरूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग पुराने अभ्यर्थी होंगे जो सारी बातें जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन वो अभ्यर्थी जो अभी नए हैं या जो अभ्यर्थी बार बार गलतियां कई बार कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, पुराने अभ्यर्थी भी कई बार गलतियां कर देते हैं, उनके लिए कुछ एक पॉइंट हैं जो आपके जरूरी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से डिकोड परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बहुत सारे परीक्षार्थियों ने इस बार एडमिशन पीसीएस में लिया था, उन सभी अभ्यर्थियों के साथ साथ में जो भी लोग यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत सारी तहे दिल से आत्मिक शुभकामनाएं हैं कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो लगातार संघर्ष किया है, वो संघर्ष आपका, वो मेहनत आपके सकारात्मक रिजल्ट के रूप में आपके सामने आए और कल का आपका पेपर बहुत बेहतर हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर करते समय, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने पर आप कई सारी गलतियां कर देते हैं जिससे कि आपका पीसीएस का प्री जो है रुक जाता है। कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, इन्हीं पर हम लोग एक एक पॉइंट पर जो है बात करने वाले हैं आपसे। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके सामने कि कुल कितने प्रश्नों को हल करें। यह एक सबसे अहम सवाल होता है। यह सवाल दरअसल यूपीएससी की बात कर लेते हैं, हम पीसीएस की बात कर लेते हैं, आरओ की बात कर लेते हैं, या किसी भी अदर एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, यह प्रश्न आपके सामने एक स्वाभाविक रूप से बनता है कि भाई कुल कितने प्रश्नों को टारगेट करके चलें। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 150 क्वेश्चंस जो है आपके प्री में पूछे जाते हैं जीएस के सेक्शन में और 100 क्वेश्चन आपके सीसैट में। तो सीसैट में तो 33% आता है, मतलब करना होता है आपको, उसमें तो आपको 33% लाना ही लाना है, एनी हाउ लाना है। एक उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, मेन चर्चा करने वाले आपसे, अच्छा उसमें तो 33% तो लाना ही लाना है, उसके ऊपर जितना आप कर पाए आपकी मर्जी है, तो उसमें कुछ ऐसा लोचा तो नहीं है। लेकिन हां, सीसैट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सीसैट में आप 33% अंक नहीं लाएंगे तो फिर आप भले ही जीएस पेपर फर्स्ट में आप कट ऑफ में आ रहे होंगे, उसका कोई मोल, कोई मतलब नहीं रहेगा, आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीसैट को हल्के में बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है किसी भी कीमत पर, यह आप बात ध्यान रखिएगा। अब बात अगर हम सीसैट की इसकी कर लेते हैं जीएस के कि भैया कुल कितने प्रश्नों को हल करना है। दूसरा, परीक्षा हाल में इन गलतियों को करने से बचे, यानी कि कई बार आप कई सारी गलतियां परीक्षा हाल में करते हैं, उन गलतियों को करने से बचना है आपको। परीक्षा हाल में क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। ओएमआर शीट पर ये गलतियां अगर ना करें, यानी कि ओएमआर शीट पर भी कई बार आप गलतियां करते हैं, और कट ऑफ में आने के लिए यह कार्य अवश्य करें, यानी कि क्या कार्य करना आवश्यक है। इन 3 से 4 बिंदु पर हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है लेकिन आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होने वाला है। और प्री के एग्जाम के लिए जो है एक तरीके से रामबाण के तरीके से जो है ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी, जो आपके सामने प्रश्न है कि सर कुल कितने प्रश्नों को हम जो है हल करें। महत्वपूर्ण बातों के अंतर्गत देखो, 150 क्वेश्चन जो है आपके जीएस पेपर फर्स्ट में आते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जीएस सेकंड में आपके, यानी कि सीसैट में जो है आपके, सीसैट लिख देते हैं इसको, ठीक है। सीसैट में जो है आपके कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन सीसैट, ठीक है। सीसैट इसमें आपको जो है 100 क्वेश्चन, इसमें से आपको जो है 33% मार्क्स को लाना क्या होता है आपके अनिवार्य होता है। तो ये आप मिनिमम 33 आपको लाना है, उसके ऊपर जितना आपका मन करे ला सकते हैं, आपकी मर्जी है अपनी, ठीक है। यहां पे जो आपके ये 150 क्वेश्चन जो आपके आते हैं, ये यहां पर आप सारा खेल होता है, ठीक है। अभी कट ऑफ में कैसे आना ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपका प्री निकलेगा यहां पर बताने वाला हूं, लेकिन इसके अलावा और जो अन्य गलतियां करते हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। नंबर 1 बात, कट ऑफ का खेल ये बड़ा अहम होता है। आपको 90+ क्वेश्चन का टारगेट करके चलना, एनी हाउ 90+ क्वेश्चन का आपको टारगेट करके चलना है, एनी हाउ कि हमें इतने प्रश्नों को हल करना है किसी भी कीमत पर, चाहे जैसे भी, आर या पार, ठीक। ये इससे कम आपको नहीं करना, इससे बिलो आपको करना ही नहीं किसी भी कीमत पर। तो 90+ क्वेश्चन का टारगेट आपको एनी हाउ करके चलना है। सही क्वेश्चन तो ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं,
लेकिन टारगेट सही करने का ये, यानी कट ऑफ में आने के लिए 90 क्वेश्चन तक, 90 प्लस क्वेश्चन तक के आपके सही होने चाहिए। कुल कितने प्रश्नों को टारगेट करके चलना है वो अगला अलग केस है, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इतने प्रश्न आपको हल करने ही करने हैं, क्या एकदम करेक्ट आपको क्या करने हैं, इसको सही करना है, ये आपके सही होने चाहिए एनी हाउ, ये आपको क्या करना है, करेक्ट करने हैं एनी हाउ। ठीक, एक बात। अब जो एक समस्या आपके सामने आती है बॉस, ठीक है, कि सर पेपर कई बार लोग जो है शुरू कर देंगे नंबर 1 क्वेश्चन से और ऐसे लगाते चले जाएंगे, कोई अनुमान नहीं रहेगा कि उनके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कोई अनुमान वो नहीं लगाएंगे, बस वो धड़हल्ले से पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे और वो आराम से करते चले जाएंगे। ये गलती नहीं करनी है आपको। पेपर को, यानी कि अपने पेपर को आपको 3 राउंड में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कितने राउंड में? 3 राउंड में। ये सबसे अहम बात मैं आपके सामने अब शेयर करने वाला हूं। पेपर को आपको जो है कुल 3 राउंड में सॉल्व करना है। कौन कौन सा राउंड, मैं यहां पर अब आपको डिटेल्स में इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, एक एक करके आप सुनते जाइएगा ध्यान से। पहला राउंड, यानी कि आपके कुल कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न। आप एक काम करिए, सबसे पहले तो आप जो है क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। जब कहा जाए कि आप क्वेश्चन पेपर ओपन करिए तो आप क्वेश्चन पेपर को एक बार ओपन करिए और देखिए अच्छे तरीके से। उसके बाद घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिखाई देंगे आपको जो आपने नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे, लेकिन इस स्थिति को आपको काबू करना है, हैंडल करना है, अपने चेतन मन को जो है अपने कंट्रोल करते हुए उस पर ज्यादा हावी नहीं होने देना। डर को नहीं हावी होने देना, एकदम रिलैक्स मूड में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पेपर सॉल्व करने लगते हो तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आना आपको स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला राउंड आपको 3 राउंड में पेपर को सॉल्व करना है। पहला राउंड जो आपका फर्स्ट राउंड होगा, इस फर्स्ट राउंड में आपको क्या काम करना है कि आपको दरअसल उन प्रश्नों को हल करना है जिन प्रश्नों को आपको 100% पता है कि यार अगर विकल्प ए है, बी है, सी है, डी है, आपको पता है कि यार ये वाला प्रश्न जो है दिया गया है, इस प्रश्न में से विकल्प नंबर बी वाला ही सही होगा, तो उसके सामने जो गोला दिया गया होगा उसको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से जो है फिल करते हुए चले आना है, आराम से बढ़िया तरीके से। ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है ये जो गोला फिल करते हो इसमें भी कई बार गलती कर देते हैं, ये नहीं करनी है। जो भी आपके सामने वहां पर दिया गया होगा ओमार पे, उसको प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से आपको जो फिल करना है। कहीं से इस गोले के बाहर भी आपकी ब्लैक पेन नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। हालांकि इस बार जो है ब्लू पेन का भी ऑप्शन आ गया था, लेकिन नहीं, आप ब्लैक पेन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है कि एकदम बढ़िया तरीके से आपका गोला फिल हो जाएगा, भैया हाँ यही वाला इसका आंसर आपका होगा एग्जैक्टली सही, बाहर नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है, एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो पहला राउंड आपको 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक आपको पहले राउंड में आपको क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। और पहला राउंड जब आप जो है कर लीजिए, यानी कि उन प्रश्नों को कर लीजिए जिन प्रश्नों में आप एकदम 100% श्योर हैं कि यार इसमें से ए बी सी डी में से बी वाला ही ऑप्शन सही होगा, या सी वाला ही सही होगा, या डी वाला सही होगा। एक बात। दूसरा, 150 क्वेश्चन करने के बाद आप काउंट कर लीजिए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को हल किया। सिंपल सी बात है, एकदम बहुत सामान्य सी बात है कि पहले राउंड पेपर करने के बाद आप 90 क्वेश्चन तक नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सामान्य सी बात है, डरना नहीं है यार। बताओ यार, हम 1 से 150 क्वेश्चन तक कर ले गए और बताओ क्या कहते हैं 150 क्वेश्चन सही नहीं हुए। हो सकता है कि आपके 70-65 प्रश्न लगता है कि सही हो रहे हैं, यानी कि अभी भी 90 में आने के लिए 70 में से 20-22 क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। 20-22 क्वेश्चन क्या करना है आपको, ऑल हल करने हैं। यानी कि अगर 150 में से आप माना कि आप जो है 70 क्वेश्चन कर ले गए और आपको लगता है यार कि अभी तो हमको कट ऑफ में आने के लिए 90 चूंकि टारगेट करना है, तो 20 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, तो अब आप इस 20 क्वेश्चन को करने के लिए क्या काम करिए, सेकंड राउंड पे आ जाइए। कहां पे आ जाइए, सेकंड राउंड पे आ जाइए। यह हो जाएगा आपका क्या, सेकंड राउंड, ठीक है। अब सेकंड राउंड में आपको किन प्रश्नों को करना है, सेकंड राउंड में आपको उन प्रश्नों को करना है, ए जैसे ए बी सी और डी विकल्प आ गया। अब सेकंड राउंड में उन प्रश्नों को करना है जिसमें आप 50-50 जो है डाउट में हैं कि यार बी वाला होगा कि सी वाला होगा, कि सी वाले होगा कि डी वाला होगा, यानी कि इसमें आप कंफ्यूजन में हैं। और यहां पर एक लॉजिक लगाइएगा बॉस, वो ये कि जैसे माना कि क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पढ़ा और पढ़ते ही आपके दिमाग में आया यार ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको लगा सी वाला, तो अगर सी वाला लगा, पहले ही पढ़ते लग गया कि सी वाला होगा, तो अधिकतर चांस में यह होता है कि सी वाला ही सही होगा।
जहां आप सी या बी में, सी या ए में, सी या डी में, कहां जहां पर आप कंफ्यूजन हो गए वहां पर गलती कर जाएंगे। इसलिए अधिकतर चांस में होता है कि जहां पर पहली नजर हमारी भिड़ती है, बस वही, इसे अक्सर पहली नजर में कोई पसंद आ जाता है आपको, पहली नजर में कोई बिल्डिंग पसंद आ जाती है, पहली नजर में कोई व्यक्ति विशेष पसंद आ जाता है जिसके साथ आप जीवन पर्यंत रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहली बार जो नजर आपको आए कि यार यही वाला ऑप्शन होगा, फट से क्या काम करना है आपको, उसके सामने जो है अपने सर्कल को क्या कर देना है, फिल कर देना, यानी कि 50-50 जो है आप वहां पर क्या करेंगे, अपने गोले को फिल करते हुए चले आएंगे। ठीक है, यानी कि भैया सी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम हो गया हमारा सही, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब आप फिर से काउंट कर लीजिए कि भैया अब आपको क्या लगता है कि आपने जो है इन प्रश्नों को, अब ऐसे 70 तो यहां किए थे, माना कि आप जो है लगभग मान के चलते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए, आप 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, माना आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 100 क्वेश्चन तक आपको लगता है कि हाँ ठीक है यार, अभी भी 5-6 क्वेश्चन बच रहे हैं, 100 तक हमने पेपर को सॉल्व कर लिया है, 100-110 तक, लेकिन अभी भी हमारे 90 कट ऑफ नहीं हो रहे, 70 इधर सही हो रहे थे, लेकिन अभी 20 हमने को करने थे। सेकंड डाउन करने के बाद भी अभी हमारे पास 10-5 क्वेश्चन और बचे हैं जो भी हमारे कट ऑफ के लिए नहीं है। अगर सेकंड राउंड करने पर आपको लगता है कि 70 इधर हमने कर लिए थे, हमने 110-120 कर लिए हैं, उस 110-120 में से काट पीट करके 20 ऐड हो जाएंगे तो हमारे 90 तक सही हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भैया सेकंड राउंड हल करने के बाद ऐसा हो गया, तो आप थर्ड राउंड मत करिएगा। ये जो यहां पर थर्ड राउंड आपका आएगा, इस थर्ड राउंड में आपको नहीं एंट्री करनी है किसी भी कीमत पर। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है यार कि 2 राउंड पेपर हल करने के बाद भी अभी भी मैं 90 की कट ऑफ में नहीं आ रहा हूं, तब आप क्या काम करिए, थर्ड राउंड में आप एलिमिनेशन टेक्निक, तुक्का या बहुत सारे प्रश्नों पर गहन विचार कीजिए। कई बार क्या होता है कि प्रश्न देखने पर हमें लगेगा कि यार समझ में जो है हमें लगेगा कि यार ये तो हमने नहीं पढ़ा या नहीं आता, लेकिन जब आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और थोड़ा सा दिमाग जोर देंगे अपने पर, टेंशन फ्री होकर के, टेंशन में लेकर पढ़ेंगे तो नहीं आएगा पक्का, तब तो आता प्रश्न गलती कर जाएंगे आप। ये नहीं करना है आपको, आप ध्यानपूर्वक उन प्रश्नों को पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर आप टिक लगाइए कि यार अगर ए, बी और सी और डी वाला ऑप्शन होता है तो यार इसमें ये लिखा है, इसलिए सी तो नहीं हो सकता है, डी वाला भी चांस कम है, ए और बी में से कोई हो सकता है, मुझे लग रहा है शायद ए वाला सही होगा। बस क्या करना है आपको, सीधे जो है ए वाले पर जो है आपको गोला फिल करके चले आना है, भैया शायद यही वाला विकल्प जो है मेरा हो सकता है। और तीसरे राउंड पर आप जो है आप आराम से प्रश्नों कर लीजिएगा। तीसरे राउंड में आप देखिए कि कुल कितने प्रश्नों को हल करने पर आप जो है कट ऑफ में आ सकते हैं। आपको लगता है कि अभी भी नहीं आ सकते तो आप प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 130-35 प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ में आने के लिए आपको ये टारगेट लेके चलना है आपको, ठीक है, ये टारगेट, और आप पेपर जो है कुल कितने प्रश्नों को हल करें, मेरे अकॉर्डिंग आप 130 प्लस प्रश्नों को हल करें आराम से। लेकिन ये डिपेंड तभी करेगा जब आप अपनी कट ऑफ को देख ले ध्यान में करके, यानी कि 130 प्लस प्रश्न आप आराम से करिए। 150 में आप 130 प्लस प्रश्न आराम से करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग 140-42 करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा, आप कितने सटीक प्रश्नों को देते हैं। पता चल रहा है कि 140 की 140 आप कराए, मतलब 150 में से आप 140 करके आ गए, पता चला कि सबके सब नेगेटिव हो गया। ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। मेरे कहने मतलब है, ये आप देखिएगा कि आपकी सीओटी उस प्रश्न पर कितनी है, आप कितने सटीकता से उत्तर देते हैं, इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, कई बार आप गलती क्या करते हैं कि एकदम से जैसे कोई आसान आ गया, प्रश्न पूछ लिया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन आ गया 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून, या 5 जून और 5 मई आ गया। अब यहां लिखा है, यहां पर बी वाले ऑप्शन में लिखा है 5 जून, ठीक है, और यहां पे लिखा है सी वाले में 5 मई लिखा है। अब जैसे ही प्रश्न आपने पढ़ा, एकदम आपका दिल गार्डन हो गया, अरे बाप रे इतना आसान प्रश्न पूछ लिया, लो 5 जून, लो खट से लो 5 जून लो। फिर देखा अरे यार 5 जून तो यहां लिखा था यार, यहां हमने कर दिया टिक। बस ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है, हड़बड़ाहट पर नहीं करना है। एक गलती आप और करते हैं, पेपर प्रश्न आसान होता है, लेकिन आसान प्रश्नों में कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, कुछ एक तरीके से वो इतना उसको घुमा के बना देते हैं कि आप गलती कर जाते हैं। आता है प्रश्न आपको वो, लेकिन वो प्रश्न इतना आसान बनाएंगे, लेकिन उसमें एक टेक्निकल चीज डाल देंगे और आप गलती कर जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी आपने आरओ का एग्जाम दिया होगा, आरओ के एग्जाम में एक प्रश्न आया था बीएचयू की स्थापना वाला, याद आ रहा है आपको? कितने लोगों ने पंडित जो है मदन मोहन मालवीय को चिन्ह लगा के चले आए होंगे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यही गलती आप अक्सर करते हैं कि उस प्रश्न, वो प्रश्न तो बहुत आसान रहेगा, लेकिन उस आसान प्रश्न में एक ऐसा पॉइंट डाल देंगे जो आप गलती करके चले आएंगे। ये नहीं करना है आपको बॉस, ठीक है। तो अब अपने प्रश्नों को आराम से करना है, ध्यानपूर्वक करना है, भरोसा रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा आप करके चलिएगा, डेफिनेटली आप प्रश्नों को सही करके आएंगे। बस अपने को वहां पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, हड़बड़ाहट में नहीं रहना, एकदम रिलैक्स रहिए। पेपर से पहले आराम से चिल करिए, अपने भगवान, अपने आराध्य ईश्वर अल्लाह जीसस जिसका भी आप नाम लेना चाहते हैं लीजिए, और रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होकर मूड में जाइए, एकदम टेंशन फ्री होकर के, ठीक है। सीसैट का पेपर आपके गैप के बाद होता है, इसलिए यह ना रहे कि आपने जीएस कर लिया सीसेट को छोड़ दिया, नहीं, सीसेट को भी करना है आपको हल, ठीक है। तो पहले कि आप जीएस पेपर फर्स्ट करने के बाद आप चले गए घूमने, ऐसा नहीं करनिएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपको यहां पर समझना है। बहुत टेक्निकल चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं, प्लीज आप इस पर एक एक चीजों पर आपको फोकस करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई हैं। अब कुछ गलतियां आप और करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिखा हुआ है कि परीक्षा हाल में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, ये सारी चीजें भी आपके जाना जरूरी है। आपके एडमिट कार्ड पर एक एक इंफॉर्मेशन लिखी गई है, कितनी फोटो ले जानी है, ठीक है, ब्लैक पेन ब्लू पेन क्या लेके जाना है आपको, ठीक है, बॉटल्स कैसे लेके जानी है, घड़ी बड़ी लगा के मत जाइएगा, और बहुत ज्यादा जो है सिक्के उक्के भाई नहीं लेके जाइए, क्योंकि आप बायोमेट्रिक होती है वहां पर, आप जानते होंगे, है ना, स्कैन होता है सब चीजें। तो आप प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं, आप जो है अच्छे तरीके से जाइएगा। इंफॉर्मेशन जो जो भी दी गई है, ठीक है, परीक्षा हाल से कितने घंटे पहले पहुंचना है, 2-2.5 घंटे पहले, वो सब कुछ फॉलो करना है। यह ना रहे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप एकदम से पहले पहुंचे, नहीं, गेट बंद हो जाएगा आधे घंटे पहले, नहीं खुलेगा आपके सामने। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में पहले पहुंच जाएं, रिलैक्स हो जाए, अपना पानी वानी पी लें, ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हैं आप, कोई वैसी नॉर्मल बोतल लेके भी नहीं जा सकते हैं, और फोटो, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उसकी फोटोकॉपी, ये सब लेके जाना है बॉस। आपको गलती नहीं कीजिएगा प्लीज आप लोग, है ना। ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में नीचे लिखी हुई है, एक एक चीज। और हां, कई बार गलती लोग करते हैं, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकलाया होगा, ये सब गलती मत करिएगा। किसी का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, नो योर ओटीआर नंबर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो है लॉगिन आईडी आ जाएगा, पासवर्ड नहीं याद होगा तो वो पासवर्ड आपका फॉरगेट हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आप पीसीएस की वेबसाइट पे जाइएगा, सारे ऑप्शन वहां पर आते हैं, दिल खोल के वहां पर जाइए, देखिए सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, पेपर सॉल्व करने से पहले एक गलती आप लोग अक्सर और करते हैं, और वो गलती क्या करते हैं, वो गलती करते हैं आप OMR को फिल करते समय। ये सामान्य गलती है और अक्सर जो है ये गलती आप करके चले आते हैं, ये आपको जो है क्या करना है, नहीं करना है। OMR में जो आपका रोल नंबर फिल करना हो, जो सेंटर कोड आपको फिल करना हो, जो आपका सब्जेक्ट कोड फिल करना हो, ये सब चीजें जो है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना हो, ये सब चीजें आप आराम से जो है अच्छे तरीके से फिल करिएगा, कहीं पर कोई गलती ना हो, कोई भी सर्किल आपका जो है छूटा ना रह जाए, यानी जितने सर्किल रहते हैं सबको अच्छे तरीके से। रोल नंबर में पता चल रहा है कि भरना है आपको 2 3 1 3 2 4 5, और पता चलता है कि आप फिल करके चले आते हो 1 3 4 5, ये सब गलती मत करिएगा। OMR को सबसे ज्यादा टाइम आपको OMR शीट को देना है, यानी अगर OMR शीट गलत हो गई तो मामला बिगड़ जाएगा आपका। इसलिए OMR शीट को बहुत ध्यानपूर्वक आपको फिल करना है। पेपर ऊपर सब बात की बातें होती हैं, और आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले OMR शीट में जो गलती आप अक्सर करके चले आते हैं वो गलती दरअसल आपको नहीं करनी है। बहुत आराम से आपको पेपर को सॉल्व करना है, मतलब OMR शीट को फिल करना है, उसके बाद अपने पेपर पर जाना है, ठीक है, घबराना नहीं है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि कौन सी 2 कॉपी आपको सबमिट करनी है, अपनी स्टूडेंट कॉपी आपको लेके आनी है, ये सब काम आप जो ध्यान रखिएगा। और ये मत करिएगा कि OMR शीट लेके चले आइएगा, नहीं तो केस दर्ज हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, डिबार कर दिए जाएंगे। कुछ लोग OMR शीटें लेके चले आते हैं बाद, ये सब मत करिएगा गलती, ठीक है। जब आप घंटे लगे, बेल लगे, तो उसका समय का ध्यान रखिएगा। हैंड वॉच अगर अलाउ होगी, नॉर्मल वाली, एनालॉग वाली, तो लेके जाइएगा, नहीं तो घड़ी बड़ी मत लेके जाइएगा। वहां पर आप टाइम पूछ सकते हैं, घड़ी वहां पर लगी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट इस समय सबसे अहम होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के 150 तक कर लेंगे, और जब आधा घंटा बचेगा तब क्या करेंगे, वो OMR शीट फिल करने बैठेंगे। ये सब यार बच्चों वाली गलतियां मत किया करिए आप, ये बहुत लोग करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेंगे फिर OMR शीट फिल करिए, ये नहीं अच्छा सही, अब नहीं सही होता, ये इसे मैं नहीं सही मानता हूं। आप क्वेश्चन करते जाइए, OMR फिल करते जाइए, बस बात खत्म, है ना। ये ना रहे कि यार अभी पहले क्वेश्चन करिएगा फिर आप OMR शीट फिल करिएगा, इसमें क्या होता है, प्रेशर फील होने लगता है, अरे बाप रे टाइम हो गया, आधे घंटे बाकी है, अभी तो क्वेश्चन नहीं किया है, OMR कब फिल करेंगे, फिर बाद में एकदम जल्दी, और उसमें क्या होता है, उसमें गलती होती है, करना B है कर देंगे C, करना D है, अब मास्टर कॉपी मांग रहा है,
टीचर कह रहा है कॉपी दीजिए कॉपी दीजिए, आप लोग अपने आधा घंटा बचा है, 20 मिनट बचा है, आप लोग ओमार को फिल कर दिए, कट कर दीजिए, उसको जहां से निकालना है। अब आप प्रेशर में आ गए एकदम से, अरे यार अभी तो हमने वो गोला ही नहीं फिल किया है। वहां पर आप गलती अक्सर करके चले आते हैं, ये गलती नहीं करिएगा। कोशिश इस बार कीजिएगा कि आप जो है क्वेश्चन करते जाइए, ओमार अपना गोला फिल करते जाइए। हालांकि अगर आप इसमें नहीं कंफर्टेबल हैं, आपको गलती नजर आती तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे कहने मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूं बस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। और एग्जामिनेशन हॉल में पहले चले जाइए। कल जिनका पेपर है, जिनका दूर है, महिलाएं जो भी हैं हमारे अभ्यर्थी और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहले पहुंच जाइए। आप लोग होटल आदि की व्यवस्था कर लीजिए, कॉल वाल कर लीजिए, ऑनलाइन बुक कर लीजिए, जो भी है, लेकिन टाइमली शाम तक पहुंच जाइए आप लोग जहां भी हो ना, आराम से। और कल फ्रेश मूड में कुछ खा पी करके अच्छा सा जाइएगा, खाली पेट मत जाइए, पता चलेगा वहां पेटे दर्द करने लगा, ठीक है, ये मत काम कीजिएगा। सेंटर आदि के बारे में एग्जैक्टली पता कर लीजिए, एक नाम से कई सारे सेंटर होते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। अच्छा, एक सेंटर जो है उन्नाव वाला कुछ मामला फंस रहा है, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि एक हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट है, उनका कॉल आया था, उन्होंने बोला सर एक नाम से दो सेंटर है और उसमें पता नहीं चल रहा है। तो उन्नाव वाला कुछ सेंटर वाला मामला है, नवाबगंज वाला करके है ना, शायद संभवतः आप लोग जानते होंगे, वो उन्नाव वाला जो सेंटर है उसको एक बार मालूम कर लीजिएगा। अच्छा, एक बार अपने एडमिट कार्ड को दोबारा भी शाम को फिर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ सेंटर को चेंज कर देते हैं अचानक से। तो एक बार रात में एक बार आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर को जरूर से दोबारा देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड डाउन करके, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, संभवतः अब आपकी चीजें समझ में आगे होंगी कि हमने क्या क्या आपको बताया है, क्या क्या समझाया है, ठीक है। और कट ऑफ में आने के लिए क्या कार्य करें, कट ऑफ में आने के लिए कार्य वही करना है कि आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और चीजों को बहुत ध्यान से कीजिएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। करंट अफेयर्स निश्चित तौर पर आपने पहले पढ़े होंगे, सुने होंगे। करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। जल्दबाजी में करंट अफेयर्स का प्रश्न बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा। पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स, ये 3-4 सेगमेंट आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये आसान होते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप इसमें बढ़िया नंबर ला सकते हैं, कट ऑफ में आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया से मैंने आपको गुजारा अभी जस्ट, जिस प्रक्रिया को मैंने समझाया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से अगर आप जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जो जो चीजें लिखी होंगी उनको लेके जाइए, ओएमआर शीट पर गलतियां ना करें। परीक्षा हॉल में घबराए नहीं, हड़बड़ाहट में मन ना रहे, पैर मत कांपे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं लेना है। कहा गया कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, ठीक है। तो लोड एकदम नहीं ले रहा है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। कहीं कोई दिक्कत आती है निसंकोच होकर के आप मुझे तुरंत कॉल कर लीजिए, बेझिझक कॉल कर लीजिए। नंबर मैं आपके सामने जो है फटाफट दे रहा हूं, आप इस नंबर पर यानी कि 8604409201 इस पर आप घंटी कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। 8604409201 इस पर कॉल करके कोई बात आप कर सकते हैं। यानी अगर घबराहट महसूस हो रही है आपको तो, या कोई टेंशन किसी प्रकार के किसी भी एग्जाम की, आराम से दिल खोल के मुझसे बात कर लीजिए, लेकिन लोड में कल पेपर मत दीजिएगा बस। बाकी अंतिम रूप से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा आपने किया है। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने लगातार बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी मेंस दिया भी था, ठीक है। अभी कॉपी हालांकि उनकी नहीं चेक हो पाई, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उन सभी अभ्यर्थियों को बधाइयां जिन्होंने पिछली बार मेहनत किया था और जो अब मेहनत करके एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अनंत आत्मिक शुभकामनाएं हैं हृदय मिश्रा की तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से और पूरे डिकोड एग्जाम की टीम की तरफ से, पूरे डिकोड परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।